हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं हैक क्राइम वेब सीरीज जो है उसके अगले एपिसोड के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने 3 एपिसोड्स के बारे में डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको इसमें सीखने का भी मौका मिला होगा। तो आज हम इसकी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आज इस सीरीज़ के अंदर जो चीज़ यूज़ हुई, यानी कि क्या फ़ोन स्विच ऑफ होता है जब, और अगर नेटवर्क में ना हो तो तब भी क्या हम उसकी लोकेशन को पता लगा सकते हैं। तो आज ये वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं एपिसोड 4 के बारे में। तो एपिसोड जो 4 है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले इसमें आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो आप इस वीडियो के बाद थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। दूसरा है, और मैं आपको कह देता हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, जिसके बारे में आपको बताने भी वाला हूँ कि कैसे होगा। दूसरा हम जानेंगे स्पूफिंग के बारे में। एक है किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमें जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्टोरी चलती है वहाँ पे जो एक चैनल का ओनर है उसके साथ कोई एक बहुत बड़ी कंपनी डील करती है और वो उसके झांसे में आ जाता है। तो झांसे में आने का मतलब क्या है कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वास्तव में उस कंपनी का जो ईमेल है वो स्पूफ किया होता है, मतलब ओरिजिनल ईमेल नहीं होता। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर इस ईमेल एड्रेस को हम ध्यान से देखें, जब इसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि इसका नाम जो है aljahan.com है, लेकिन वास्तव में जो ओरिजिनल कंपनी है, ठीक है, उसके नाम के बाद .com नहीं आता। तो यहाँ पे आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है aljahan.ae है। तो ओरिजिनल वेबसाइट पे जो ईमेल है वो ae है और जो मेल आ रहे थे वो .com से आ रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने पता लगा दिया कि इसमें ईमेल स्पूफिंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। तो वास्तव में क्या होता है, स्पूफिंग एक ऐसी टर्म होती है जहां पर कोई व्यक्ति किसी दूसरी की तरह दिखने की कोशिश करता है बट वास्तव में होता नहीं है। तो गाइस इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ से समझ ही गए हैं कि नाम तो सारा कुछ सेम ही है, लेकिन वो .com यूज हुआ है, .ae यूज नहीं हुआ। तो जनरली .com से ये पता चल गया। दूसरी बात क्या है, स्पूफिंग के अंदर भी कई बार ऐसा लोग करते हैं कि किसी के भी ईमेल से मेल कर सकते हैं। अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन इसकी एक जो सबसे बड़ा लूपबैक है वो ये है कि मेल तो वो आपको कर सकते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर सकते। तो जनरली कई बार लोग क्या करते हैं कि 2 ईमेल दे देते हैं उसमें, ताकि दैट मीन्स कि एक ईमेल जो है उनके पास भी आ जाए, तो दूसरा ईमेल जो होता है उनका होता है। एंड ईमेल स्पूफिंग आप समझ गए होंगे। अब सवाल आता है कि वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट कैसे करें। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि वेबसाइट को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, एक वेबसाइट है वेबसाइट इन्फॉर्मर के नाम से, और दूसरा है whois.com। इन दोनों वेबसाइट्स पे जाके अगर आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का नाम लिखूँ तो उस वेबसाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ चुकी है। हालांकि ये थोड़ा सा कुछ मिसलीडिंग है। दूसरी जो वेबसाइट है whois.com, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कब बनी है, उसका IP क्या है, कौन सी कंपनी से रजिस्टर कराया गया है। अगर वेबसाइट नई नहीं है, ठीक है, अगर हम बात करें कि वेबसाइट जो है वो ओल्ड है, तो दैट मीन्स उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। सो दिस वन इज द मेन थिंग। दूसरा हम चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहाँ भी जो नाम है वो .ae यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें जो दूसरी टेक्निक जो इस्तेमाल हुई थी वो ये हुई थी कि फ़ोन अगर स्विच ऑफ है तो क्या उसे ट्रैक किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली फ़ोन ज़्यादातर आपने देखा होगा, जनरली कई बार जो है फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो लेकिन ये पॉसिबल है। अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 2 तरह से उसे ट्रैक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो लड़की है जो हैकर का रोल प्ले कर रही है, वो क्या करती है, उनकी ID को लॉग इन करने की कोशिश करती है। और जनरली कई बार लोग जो है अपना फ़ोन नंबर या 1234 या इस तरह के नॉर्मल पासवर्ड डाल लेते हैं, तो वो ये ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर लॉगिन हो जाता है तो लॉगिन होने के बाद भी फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं। जीमेल के अंदर होता है। अगर हम बात करें आईफोन की, तो आप पढ़ सकते हैं कि जर्मन हैकर्स ने इस चीज़ के बारे में एक रिसर्च की थी और इस चीज़ का पता लगाया था कि अगर फ़ोन स्विच ऑफ है
तो भी उसे ट्रैक किया जा सकता है आईफोन के केस में। तो गाइस आईफोन के अंदर ये दो सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि फाइंड माई फोन का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइंड माई, और फाइंड माई के अंदर फाइंड माई आईफोन का एक ऑप्शन होता है जिससे कि आप लोकेट कर सकते हैं। दूसरा आप इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन देखेंगे, फाइंड माई नेटवर्क, पार्टिसिपेटिंग इन द फाइंड माई नेटवर्क लेट्स यू लोकेट दिस आईफोन इवन इट इज ऑफलाइन, यानी कि अगर आपका फोन ऑफलाइन है तब भी इसे लोकेट किया जा सकता है। तो इसी ऑप्शन की मदद से, यानी कि ऑफलाइन हो तब भी उसे लोकेट किया जा सकता है, तो इसी ऑप्शन की मदद से वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, उसे लोकेट कर लेते हैं। तो गाइज ये इसके अंदर बेहतरीन है। उम्मीद करता हूं अगर आप भी आईफोन यूज करते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस को एक्टिवेट रखें, और अगर आप और दूसरे मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ये था पूरा का पूरा। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी स्टोरी के बारे में तो आप देख सकते हैं, अमेजॉन पर हैक एंड क्राइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।